ये जो टेस्ट मैच हुआ है पर्थ में, इसके बारे में मेरा एक ही ओपिनियन है एंड आई नो कि मेरा ओपिनियन कुछ बहुत पॉपुलर ओपिनियन तो नहीं होने वाला है। मेरे हिसाब से ट्रेविस हेड की ये जो सेंचुरी है ये ऑलरेडी एक ओवररेटेड इनिंग्स बन चुकी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे किसी ने ट्रेविस हेड को क्लच गॉड बोल दिया है, किसी ने तो इस इनिंग्स को ग्रेटेस्ट टेस्ट नॉक एवर बोल दिया है। यार सिंपल सी बात है, 200 रन आप चेज कर रहे हो, 3.5 दिन बाकी हैं, आपके ऊपर प्रेशर नाम की कोई चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती। द पॉइंट इज सारी दुनिया इस चीज की ऑ में फंसी हुई है कि पिच कितनी खतरनाक थी। पहले ही दिन 19 विकेट गिर गए, तीसरी इनिंग्स में भी धराधर विकेट्स गिर गए। पिच कितनी खतरनाक है यार, इस पिच पे ऐसी बैटिंग करना कितना इम्पॉसिबल है। द पॉइंट इज फर्क ही नहीं पड़ता पिच कितनी खतरनाक है यार। अगर आप 200 चेज कर रहे हो, 3 दिन है आपके पास और पहले 10 ओवर में आपने 70 रन बना दिए हैं, फर्क ही नहीं पड़ता किस तरह की पिच है यार, क्या उखाड़ लेंगे बॉलर्स। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। 4th इनिंग्स में 2 विकेट गिरे सिर्फ, और उसमें भी 1 विकेट ट्रेविस हेड का है जो कि अंधा मार रहे थे। और अंधा मारने से क्या होता है, कभी बॉल लगती है तो छक्का होता है, कभी बॉल नहीं लगती है तो आउट हो जाओगे। सिंपल, यू आर सिंपली इन द ऑ ऑफ दिस पिच। अरे क्रेडिट देना है तो ट्रेविस हेड को पहले 10 ओवर का क्रेडिट दो। पहले 10 ओवर में जो उन्होंने बैटिंग कर दी, उन्होंने पिच को इक्वेशन से ही निकाल दिया। कितनी भी डेंजरस पिच क्यों ना हो यार, बॉलर तो मेंटली गिव अप कर देता है जब 70 रन बन गए हैं। 204 रन ही चेज करने हैं सिर्फ। दुनिया की सबसे खतरनाक पिच पे भी 130 रन डिफेंड करना, 10 विकेट हाथ में होते हुए, और दूसरी तरफ बैट्समैन इतना खतरनाक मार रहा है, बॉलर तो मेंटली गिव अप ही कर देते हैं। सो पहले 10 ओवर के बाद ट्रेविस हेड ने जो किया वो जस्ट अंधाधुंध हिटिंग थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। ये इनिंग्स क्या स्टोक्स की उस इनिंग्स के बराबर है? नहीं है। एंड डोंट टेक मी रॉन्ग, मैं यहाँ पे ट्रेविस हेड से कोई क्रेडिट लेने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ट्रेविस हेड को कुछ कम नहीं आंक रहा हूँ। बीइंग एन इंडियन, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ट्रेविस हेड कितने डेंजरस बैट्समैन है, और वो भी तब जब 19 नवंबर अभी होके गया है। सबसे पहले तो इस पिच पे सवाल उठाओ, क्योंकि जब कोलकाता में ऐसी पिच बनी थी तो सारी दुनिया ने सवाल उठाए। पर्थ में ऐसी पिच बनी है तो कोई सवाल नहीं उठा रहा। और दूसरी बात, क्रेडिट देना है तो बॉलर्स को क्रेडिट दो। तीसरी बात, सेलिब्रेट करना है तो इस इनिंग्स को जितना हो सके उतना सेलिब्रेट करो, बट यार डोंट गो ओवर द बोर्ड। सिंपल। 3 दिन में 204 रन बनाने हैं, बैट्समैन तो जाता ही इस माइंडसेट से है कि मैं इस मैच को खत्म ही करूंगा फटाफट। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? आपको क्या लगता है वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, अगर वो ट्रेविस हेड की जगह बैटिंग कर रहे होते तो क्या वो भी वैसे ही नहीं खेलते जिस तरह से ट्रेविस हेड ने खेला? हाँ, ये बहुत प्यारी इनिंग्स थी, बहुत एंटरटेनिंग इनिंग्स थी। इट इज नॉट ग्रेटेस्ट एंड इट इज नॉट क्लच। क्लच होता है विराट कोहली का 82, बेन स्टोक्स का 135। और अगर आप मुझसे अग्री नहीं करते तो इट्स फाइन, 5 साल बाद दोबारा इस मैच को देखना और बताना मुझे कि ये कितनी क्लच इनिंग्स थी। और हाँ, जो लोग ये बात बोल रहे हैं कि ट्रेविस हेड आज की डेट में वो टेस्ट बैट्समैन है जो अगर खड़े हो गए तो वो मैच को खत्म ही कर जाएंगे, ये बात पूरी तरह से सच है। ये बात पूरी तरह से सच है। जब भी ट्रेविस हेड सेंचुरी बना रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, वो मोस्ट प्रोबेबली अपनी टीम को जीत की तरफ लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बैटिंग है ही इस तरह की। ये है एक एक्चुअल पॉइंट। दिस इज अ प्रॉपर वे टू सेलिब्रेट अ क्रिकेटर। ओवर द बोर्ड नहीं जाया करते यार क्लेम करने में। एनीवेज, अगर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट अगर आप खेल रहे हो तो आज की डेट में आपकी सबसे पहली चेकलिस्ट होनी चाहिए कि जैसे ही ट्रेविस हेड बैटिंग के लिए आते हैं, उन्हें फटाफट 20 से कम रन पे रोक लो, क्योंकि अगर वो लंबा खेलेंगे तो फिर कुछ नहीं बचेगा मैच में। ये बात कंफर्म हो गई है। मच रिस्पेक्ट टू ट्रेविस हेड फॉर बीइंग अ बैट्समैन दैट ही इज। धन्यवाद।